हेलो एस्पिरेंट। सो आज के क्लास में हम लोग आज तीन नए डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं, जो कि है जांजगीर चांपा, रायगढ़ एंड सूरजपुर। इसके बाद अब हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज में जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको अब कंप्लीट करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे बिलासपुर डिवीजन के जो आखिरी दो डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हमारे, जांजगीर चांपा और रायगढ़, वो खत्म करेंगे और एक नया डिवीजन चालू करेंगे हम लोग, जो कि है आपका सरगुजा डिवीजन। और उससे हम लोग का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो देखेंगे वो रहेगा आपका सूरजपुर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? जांजगीर चांपा से। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद जांजगीर चांपा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जांजगीर चांपा का मैप। तो आपको सबसे पहले हम लोग जैसे हर क्लास में बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग? बनाते हैं नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे 49 पासेस थ्रू जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट। तो लेट्स मेक द नेशनल हाईवे 49 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए यहां से निकलता है नेशनल हाईवे 49 और ये सीधा चला जाता है। तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 49। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग एन एच, क्या लिखते हैं नेशनल हाईवे को? NH49। ठीक है, अब NH49 के बाद हम लोग सबसे पहले, इसके बाद हम लोग सेकंड क्या देखते हैं? हम लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां और रिवर कौन कौन सी फ्लो कर रही है और कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट बना रही है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट बनता है, जो कि होता है शिवरी नारायण में। और वहां आपकी तीन रिवर मिलती है आके, जो कि है आपका महानदी, शिवनाथ एंड मांड। ठीक है, अब जो शिवनाथ है आपका, वो आती है राजनांदगांव से होते हुए, दुर्ग होते हुए, बेमेतरा, पूरा ऊपर सोमनाथ, मैंने बताया आपको, सोमनाथ से होते हुए अब मुड़ती है नानघाट सोमनाथ। सोमनाथ के बाद अब मुड़ के आई है जांजगीर चांपा की ओर, जो कि है शिवरी नारायण। वैसे ही महानदी क्या है? धमतरी से निकल के कांकेर, धमतरी होते हुए राजे, महासमुंद, बलौदा बाजार, और फिर ये जाती है कहाँ? जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो यहां से मिलके अब शिवनाथ मिल जाएगी महानदी में, और फिर महानदी ही फॉलो करेगी उड़ीसा की ओर। तो आप लोगों को अब हम बना लेते हैं क्या? रिवर्स पासिंग थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या? महानदी। ये हो गया आपका महानदी। ठीक, यहां से आ गई जोंक, ये हो गई जोंक। ठीक, फिर आपका दूसरा हो गया, ये हो गया आपका शिवनाथ। ठीक, और यहां से एक और रिवर आप बना सकते हैं, वो है हसदेव। हसदेव रिवर पास होती है यहाँ पे। ठीक है, हसदेव, हसदेव। ठीक, तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें कौन कौन सा है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये हो गई आपकी जोंक। जोंक कहाँ से निकलती है? महासमुंद से निकलती है। जोंक, लात एंड कुदार मैंने बताया था महासमुंद पढ़ाते टाइम, तो ये वही जोंक रिवर है। एंड दिस इज शिवनाथ एंड दिस इज महानदी, और ये आपका क्या हो गया? हसदेव। तो हसदेव के ऊपर प्रोजेक्ट भी है ना यहाँ पे, हसदेव प्रोजेक्ट भी है, हसदेव रिवर। ठीक है, नाउ लेट अस सी some of the important blocks and the headquarter, district headquarter of जांजगीर चांपा। सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे जांजगीर चांपा, तो यहाँ आपका पड़ता है अकलतरा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा आपका पामगढ़, नवागढ़, हियर इट इज जांजगीर। एक सेकेंड, जांजगीर इधर आएगा, नदी के हसदेव के इधर जांजगीर आएगा, और हसदेव क्रॉस करने के बाद चांपा आता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा जांजगीर, ये जांजगीर है आपका। यहाँ आएगा फिर चांपा, और आखिरी में आपका यहाँ आएगा बमनीडी आएगा। ठीक है, इतनी सारी जगहों को हम लोगों ने देख लिया है। नाउ लेट अस टॉक। हाँ चलिए, एक और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा आपका पीथमपुर। फिर यहाँ पे आप लोग जो हसदेव है, हसदेव में एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका? मड़वा तेंदू भाटा। मड़वा तेंदू भाटा थर्मल स्प्रिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो लिख लीजिए आप, तेंदू मड़वा
तेंदु भाटा हाइड्रो स्प्रिंग प्रोजेक्ट। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 500 मेगावाट के दो अलग अलग इसमें प्लांट्स हैं, तो 2 इंटू 500 इक्वल्स टू 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है, 2 इंटू 500 मेगावाट इक्वल्स टू 1000। चलिए हम लोग कुछ कुछ अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया अकलतरा, तो अकलतरा से रिलेटेड हम कुछ चीजें देख लेते हैं। अकलतरा, ठीक है, अकलतरा से सबसे सबसे पहले एक बहुत हिस्टोरिकल, आपको हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो एक हमारे फ्रीडम फाइटर का नाम मिलेगा, बैरिस्टर छेदीलाल। ही बिलोंग टू अकलतरा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बैरिस्टर छेदीलाल बिलोंग टू अकलतरा। ऑल्सो देयर इज अ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क इन अकलतरा। कहां पे है वो? कोटनी सोनार में है। ठीक है, लिख लीजिए आप, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क। ठीक है, कहां है? कोटनी सोनार। ठीक है, और एक है आपका सीसीआई सीमेंट प्लांट, वो भी अकलतरा में है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक, मैंने दलहा पहाड़ नहीं बनाया ना, तो एक आपका दलहा पहाड़ भी बनाए थे इसके अकलतरा के नीचे ही। अकलतरा के जस्ट पास में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है दलहा पहाड़, तो ये आपका यहां लिख लीजिए, दिस इज दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है? तो दलहा पहाड़ से आपको कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, नाग पंचमी के दिन हर साल दलहा पहाड़ में एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, एक फेयर होता है वहां पे। ठीक है, तो आपको लिखना है नाग पंचमी फेयर। अगर क्वेश्चन में आता है नाग पंचमी का फेयर जो है या फिर मेला कहाँ लगता है जांजगीर चांपा में, तो यू गाइस शुड नो दैट कि वो दलहा पहाड़ में है। ठीक है, एंड दलहा पहाड़ जो है वो अकलतरा के पास है। ऑल्सो दलहा पहाड़ में आपका सिद्धि मुनि आश्रम है, सिद्धि मुनि आश्रम, एंड नागेश्वर धाम टेम्पल, नागेश्वर धाम टेम्पल। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली यहां से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जांजगीर। जांजगीर के बारे में, ये जांजगीर है ना, तो हम यहां लिखते हैं, चलिए नीचे में यहां लिख लेते हैं जांजगीर के बारे में। जांजगीर, देखिए जांजगीर जो है, जांजगीर वॉज नेम्ड आफ्टर द कलचुरी किंग। एक कलचुरी किंग थे जजाल देव। जजाल देव ने जाजालीपुर को स्टैब्लिश किया, एंड दैट जाजालीपुर जो आज है उसका नाम चेंज करके जांजगीर रख दिया गया है। तो आप लोगों को ये चीज लिखना है कि जांजगीर वॉज नेम्ड आफ्टर, जांजगीर वॉज नेम्ड आफ्टर a Kalchuri king, a Kalchuri king, Jajalya Dev, and he established Jajalyapur, मतलब जांजगीर का ही नाम जाजालीपुर था। और यही जाजालीपुर, मतलब जाजालीपुर में जाजाल्य देव ने एक टेम्पल स्टेब्लिश किया था, दैट इज वेरी फेमस टेम्पल, जो है विष्णु टेम्पल। तो क्वेश्चन में कहीं आता है कि विष्णु टेम्पल ऑफ जाजालीपुर या जांजगीर किसने स्टेब्लिश किया था, किसने बनवाया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ही वॉज द किंग ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। उस टाइम पे उनका नाम था जाजाल्य देव। ठीक है, तो ही बुल्ट विष्णु टेम्पल, वेरी फेमस देयर। और कौन से स्टाइल में, तो आपको पता होना चाहिए सप्त स्टाइल में है ये टेम्पल। और इस टेम्पल का पीक इज अनकंप्लीटेड, मतलब क्या है, नगरा स्टाइल का जैसे टेम्पल होता है, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा जब टेम्पल हम पढ़ाएंगे तो इसका पीक ऐसा है, ये देखिए, ये शिखर जो होता है ना, शिखर, ये शिखर ऐसा होना चाहिए था, बट ये शिखर कंप्लीट नहीं है, ऐसा इतना ही बना है, तो इसीलिए नाक कटा होता है ना, वैसे नक्टा टेम्पल वहां लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। तो पीक इज नॉट completed, also called as Nakta temple। लोकली, लोकली आप लिख लीजिए लोकली।
ऑल्सो अब जाज्याल देव के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू इशू द गोल्ड कॉइन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम वैसे हिस्ट्री में काफी डीप में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। नाउ अकल्पतरा देख लिया हमने, दलहा पहाड़ देख लिया, जांजगीर देख लिया, अब चांपा देख लेते हैं हम लोग। चलिए चांपा के बारे में कुछ कुछ चीजें। सबसे पहले तो आपको चांपा के बारे में ये पता होना चाहिए, चांपा इज द सेकेंड हॉटेस्ट प्लेस इन छत्तीसगढ़। पहले फर्स्ट बोला जाता था, बट अब फर्स्ट जो है बिलासपुर को बोला जाता है। इट इज द सेकेंड हॉटेस्ट, आप लिख लीजिए सेकेंड हॉटेस्ट, सबसे गर्म, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य भारत एंड ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल। ये क्वेश्चन में काफी बार पूछा हुआ है कि मध्य भारत पेपर मिल कहाँ है या ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए चांपा में है, चांपा में है। ठीक है, उसके साथ एक और आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश एंड सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है, तो आपका वो भी चांपा में ही है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ये ब्रुक बॉन्ड जो आपका है और मध्य भारत है, ये बहुत पुराने मिल्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए मध्य भारत एंड ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल कहाँ है, ये चांपा में। उसके बाद प्रकाश एंड सन्स, प्रकाश एंड सन स्टील प्लांट, ये भी जांजगीर चांपा में। ठीक है आपका। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये चांपा है इज एट द बैंक ऑफ हसदेव, दिख रहा है ना, ये हसदेव रिवर है, इसके बैंक पे है। ठीक है, तो जांजगीर इज एट द बैंक ऑफ हसदेव। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग क्या है, यहाँ पे पीथमपुर है ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे पीथमपुर में कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पे कालेश्वर महादेव है। क्या है, कालेश्वर महादेव। तो इसको लिख लीजिए आप, कालेश्वर महादेव। ठीक, अब इसके बाद हमको देखना है ये जो कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है, तो मैंने बनाया नहीं है, आप लोग यहाँ देख लीजिए, जहां पे महानदी, शिवनाथ और जोंक, महानदी आ रही है, शिवनाथ आ रही है और जोंक आ रही है, ये तीनों जहां पे मीट करता है, तो कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट ऑफ दीज थ्री रिवर इज द प्लेस कॉल्ड एज शिवरी नारायण। आप मेरे को ये बताइए कि राजिम जब हम पढ़ रहे थे, मतलब गरियाबंद, तो राजिम में कौन सी तीन नदियां आके कॉन्फ्लुएंस करती हैं? कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे जो क्लासेस रिलीजियसली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। गाइस डू कमेंट। ठीक है, तो ये जो प्लेस है आपका, ये है शिवरी नारायण। पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा, इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ महानदी, शिवनाथ एंड जोंक। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका नर नारायण टेम्पल है, केशव नारायण, नर नारायण टेम्पल। ठीक है, देन वी हैव केशव नारायण टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे और क्या, चंद्रचूड़ टेम्पल। ठीक है, ये सारे टेम्पल कहाँ है, तो शिवरी नारायण में। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए वहां पे एक बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री, और उसके जो पत्ते होते हैं बाउल होते हैं ना, बाउल, कटोरी के शेप के पत्ते होते हैं, तो स्ट्रेज बैनियन ट्री हैविंग बाउल शेप्ड लीव्स, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो देयर इज आपका जो शिवरी नारायण है, वहां पे हर साल एक मेला होता है जिसको बोलते हैं शिवरी नारायण मेला या शिवरी नारायण फेयर। ये कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है आपका माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक। कहां तक, महाशिवरात्रि। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। ऑल्सो शिवरी नारायण हिस्टोरिकली रामायण एरा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, रामायण एरा के टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों, यही वो जगह है शिवरी नारायण जहां पे शबरी माता ने बेर जूठे करके खिलाए थे ना राम भगवान को। आप लोगों को ये स्टोरी तो पता ही होगी। तो ये स्टोरी जो है, ऐसा माइथोलॉजिकली माना जाता है कि वो शिवरी नारायण ही प्लेस था, जब राम भगवान 14 ईयर्स के एग्जाइल में निकलते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे वो स्टे कर रहे होते हैं। कहां पे, शिवरी नारायण पे। तो उस टाइम पे ये जो होती है आपकी शबरी माता, वो शबरी माता इनको बेर खिलाती हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी इज लिंक्ड टू रामायण एरा, तो इसीलिए उसको आप बोल सकते हैं रामायण एरा प्लेस है, और इसीलिए उसको राम वन गमन पथ जो स्कीम है उसके अंदर भी डाला गया है। किसको, शिवरी नारायण सिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने शिवरी नारायण से देख ली हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इज हम लोगों ने क्या नहीं देखा है फिर इसमें, अब अकलतरा हो गया, दला पहाड़ हो गया, पामगढ़ हो गया, नवा जांजगीर हो गया, चांपा, पीथमपुर ना, खरोद नहीं देखा है ना हम लोगों ने, खरोद। चलिए खरोद देख लेते हैं, एक जगह है खरोद।
दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन जांजगीर चांपा। तो खरोद से आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खरोद का एंशियंट नेम क्या था, इंदरपुर। ठीक है, और दिस खरोद और इंदरपुर वॉज स्टेब्लिश्ड बाय ईशान देव। ईशान देव। खरोद इज ऑल्सो कॉल्ड एज काशी ऑफ छत्तीसगढ़। काशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है खरोद को। ठीक है, इन खरोद, ये जो खरोद है ना आपका, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक, काशी ऑफ, हियर वी हैव शबरी टेम्पल। अच्छा, यहाँ पे आपका एक टेम्पल है जिसका नाम है लक्ष्मणेश्वर टेम्पल। तो ऐसा स्टोरी है माइथोलॉजिकली कि जो लक्ष्मण जी जब 14 ईयर के एग्जाइल में वापस आ रहे होते हैं लंका के से वापसी, उस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने एक शिव भगवान की मूर्ति को वहां स्थापित किया था, और वही मूर्ति जो है वो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल में है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टेम्पल को फिर किसने रीडेवलप किया, मतलब बनवाया, तो उसको बनवाया ईशान देव ने। ठीक है, और इसी टेम्पल को आप क्या बोलते हैं, वहां पे एक लखिया टेम्पल बोलते हैं या लाखर चूअर टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, एक लखिया या लाखर चूअर टेम्पल। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो लक्ष्मणेश्वर, built by Som dynasty ruler Ishan Dev, renovated by, आपको पता होना चाहिए, रतन देव थ्री। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एक लखिया और लाखा चूअर टेम्पल। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई। नाउ अब हमारे पास और कुछ बस बचा क्या, हाँ चलिए, एक इंडस्ट्रियल, आपको एक सीमेंट फैक्ट्री है जो जांजगीर चांपा में, वो बता देता हूँ। तो वो जगह है आपका अरज मेटा। यहाँ पे आपकी लफार्ज की सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, किसकी सीमेंट फैक्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए लफार्ज की सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे। चलिए, तो आप लोग इसको मैप को देख सकते हैं अपने अपने स्क्रीन पे। ये हम लोगों ने जांजगीर चांपा से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको, ठीक है, मतलब बताने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने कोई भी चीज यहाँ छोड़ी नहीं है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, हम हर चीज नहीं पढ़नी है, हमको वो पढ़नी है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हुए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। चलिए, द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज नाउ रायगढ़। रायगढ़ वॉज द प्रिंसली स्टेट, वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो बाद में आजादी के बाद भारत के साथ मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है नेशनल हाईवे 49। ठीक है, तो ये हमने बना लिया नेशनल हाईवे 49। ठीक है, नाउ लेट अस मेक, क्या बनाएंगे हम, अब महानदी रिवर बनाएंगे हम, और ये सेंटर से पास करता हुआ जाता है आपका केलो। ये यहाँ पे केलो हो गया। ठीक है, देन वी हैव मांड रिवर। तो यहाँ पे आप ऐसा मांड रिवर, ये पूरा बॉर्डर बनाते हुए जाता है किसका, रायगढ़ का। तो ये आप बना लीजिए ऐसा मांड। ठीक है, ये मांड हो गया आपका। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ सबको, वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेशनल हाईवे 49, और ये नेशनल हाईवे 49 जाता किस ओर है, उड़ीसा की ओर जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ उड़ीसा है। ठीक, देन दिस इज महानदी। ये जो है आपका केलो रिवर है। ठीक है, केलो। ठीक, केलो के बाद क्या हो गया, ये फिर आपका, हाँ ये मांड रिवर है, यहाँ पे ये मांड हो गया। मैं मांड रिवर कहाँ से निकलता है, मैनपुर सरगुजा से आ रहा है ये नीचे। ठीक है, ये नीचे आ रहा है सरगुजा से ऐसा, ये देखिए ऐसा। ठीक,
ठीक। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्या देख लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह। तो ये केलो के पास, केलो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे रायगढ़। तो यहाँ पे आपका है इस जगह पे रायगढ़ सिटी, रायगढ़, ठीक है। तो यही आपका प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। देन केलो के पास आपका पुसोर है, ठीक है। देन वी हैव खरसिया, और ये जो आपका मांड रिवर है इसके साथ साथ में आप बना सकते हैं ये पूरा का पूरा कोल रिजर्व है, ठीक है। ये जो मैं डॉट 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 मांड रिवर के साथ में बना रहा हूं ना, तो दीज आर द प्लेसेस, ये पूरा आप लिख सकते हैं ये कोल रिजर्व, ठीक है। क्या है? कोल रिजर्व है, ठीक है। देन उसके बाद क्या बचा, हाँ ये वाला इलाका आपका है धर्म जयगढ़। धर्म जयगढ़ भी एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। धर्म जयगढ़ हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो धर्म जयगढ़ है, इट वॉज अर्लियर नोन एज उदयपुर, ठीक है। और यहाँ पे ओंगना स्क्रिप्चर मिलता है आपका उदयपुर या धर्म जयगढ़ में। एंड ओंगना स्क्रिप्चर क्या है? ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर, लिख लीजिए रॉक शेल्टर। तो आपको क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि धर्म जयगढ़ में ऊंगना कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वो रायगढ़ में है। रायगढ़ में कहाँ है? तो धर्म जयगढ़ में है। और ऊंगना में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलती है कि रॉक शेल्टर है वहां, ओल्ड रॉक शेल्टर, ओल्डेस्ट मतलब आप बोल सकते हैं उसको। इट इज द ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर एवर फाउंड। कहाँ है? ऊंगना धर्म जयगढ़, ठीक है। धर्म जयगढ़ का ही पुराना नाम था उदयपुर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ है लुदेंग हिल, then we have तामनार, ठीक है। नाउ लेट अस राइट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट रायगढ़। अब हम देखते हैं जगहों के बारे में क्या क्या फैक्ट्स है। तो रायगढ़ के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम रायगढ़। तो जो रायगढ़ एज अ सिटी जो है इज एट द बैंक ऑफ केलो। सबसे पहली बात है किसके बैंक पे, कहीं क्वेश्चन में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि रायगढ़ इज एट द बैंक ऑफ केलो। और केलो में आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है केलो प्रोजेक्ट, जिसका आज का नाम है क्या? लेट दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये केलो प्रोजेक्ट है, केलो प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? तो केलो रिवर पे है। और आज ये केलो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज रायगढ़ में आपका राजा चक्रधर फेलोशिप अवार्ड मिलता है। तो राजा चक्रधर वॉज द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ रायगढ़। वो जो थे काफी अच्छा तबला बजाते थे एंड ही वॉज वेरी गुड म्यूजिशियन ऑफ दैट टाइम। तो उनके नाम पे एक अवार्ड है जो कि गणेश चतुर्थी के दिन पे हर साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो रायगढ़ के रामलीला मैदान पे। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। राजा चक्रधर award was started in 1985. He was the king of Raigad state. He played tabla। और ये कब कब दिया जाता था आप लिख लीजिएगा, ऑन गणेश चतुर्थी रामलीला ग्राउंड में, ठीक है। एंड दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी और वो, ठीक है। नाउ रायगढ़ में आपका 9th गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, किसके नाम पे है वो? शहीद नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल कौन है? नंद कुमार पटेल जो आपका झीरम घाटी हमला हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में छत्तीसगढ़ पीसीसी के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ पीसीसी के, ठीक है। तो ही वाज किल्ड इन दैट अटैक ऑफ झीरम घाटी। तो इनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी रखी गई है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। इसके बाद रायगढ़ में आपका क्या है? जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? देखिए जिंदल स्टील जो है वो 1988 में आता है, कहाँ? कोरबा, रायगढ़ में आके बनाता, स्टैब्लिश होता है। और आज की डेट में स्पंज आयरन में का एशिया में सबसे बड़ा कोई प्रोड्यूसर है तो वो है आपका ओपी जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एशियाज बिगेस्ट स्पंज आयरन प्रोड्यूसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज आपका जो इंपॉर्टेंट है वहां मोनेट स्टील, जो कि स्टेब्लिश हुआ था यार सन 2000 में, ठीक है, 2000 एडी, ठीक है। ऑल्सो स्टेट्स फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, सरकार बनाती है ना इंडस्ट्रियल पार्क, वैसी ओपी जिंदल इज द फर्म दैट हैज मेड द स्टेट्स फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, स्टेट फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल। अगर क्वेश्चन में आता है किसने स्टैब्लिश किया है तो आपको पता होना चाहिए ओपी जिंदल ग्रुप ने, ठीक है। ऑल्सो द ओनली जूट मिल ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया बोल रहा हूं मैं, ओनली जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़, ओनली जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़ भी यही है, जो कि जिसका नाम है मोहन जूट मिल, ठीक है। हिस्टोरिकली ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से है, 1935 के टाइम से, ठीक है। ओनली जूट मिल एंड द फर्स्ट जूट मिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं आप उसको। कब 1935 से है ये, क्या है उसका नाम, मोहन जूट मिल। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, दोज आर रिलेटेड टू रायगढ़। नाउ नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्या, पुशोर। ये मैंने बनाया ना, ये आपको जो केलो के तट पे पुशोर है, ये पुशोर, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। देखिए मैप में मैं जगह बता सकता था, मगर जगह जान के आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं डीप में आपको एक एक चीज, रायगढ़ के बारे में इससे ज्यादा क्या पूछाएगा, कुछ नहीं पूछा जा सकता इससे ज्यादा, इससे बाहर रायगढ़ से क्वेश्चन नहीं बन सकते। इफ यू आर हैविंग एवरीथिंग, देखिए आप ये आर्ट एंड कल्चर से राजा चक्रधर हो गया, ठीक है, ये इंडस्ट्री, ये आपका हो गया डैम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से हो गया, फिर ये आपका एजुकेशन से हो गया, ये आपका एजुकेशन से हो गया, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रीज से हो गया, ये आपका हिस्ट्री से हो गया। तो 5-6 अलग अलग टॉपिक का हम एक जगह के बारे में कवर कर ले रहे हैं, तो इससे आप सोचिए कि आपको 360 डिग्री वहां के बारे में पता है क्वेश्चन, देयर आर चांसेस आपको भूलेंगे नहीं आप, और रिवीजन करते टाइम आपको ज्यादा मिसप्लेस नहीं होंगी चीजें, क्योंकि आपको जब ये पढ़ना है ना, देखिए हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे, हम जब जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो आपको लॉजिक है, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो, बट सीजीजीएस में ज्यादा लॉजिक्स काम नहीं करते, इसमें आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप सीधा, आपको दिमाग से निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यू कांट, मतलब आप लॉजिक नहीं लगा सकते इनमें ज्यादा, ठीक है। चलिए तो पुशोर, यहां आपका एनटीपीसी लारा, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इस जो एनटीपीसी लारा है इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, और वो है आपका 4000 मेगावाट, ठीक है, और अभी करेंटली 1600 मेगावाट इज एक्टिव, ठीक है। अब रायगढ़ में, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तीन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जगह है, और इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है आप लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या क्या है, तो पहला है आपका महुआ पाल, द नेक्स्ट इज पुशोर, नहीं, सियारपाली, एंड थर्ड इज लारा। These three are the industrial area of Raigad. The next is very important place in Raigad that is named as सिंघनपुर। सिंघनपुर में क्या है, आपको सिंघनपुर में केव्स हैं, और इन केव्स को किसने एक्सप्लोर किया था या किसने खोजा था, तो उसका नाम काफी बार क्वेश्चन में पूछता है, तो ही वाज एन ब्रिटिशर जिनका नाम था एंडरसन, ठीक है। अब एंडरसन कब आए थे यहाँ, तो एंडरसन यहाँ पे 1910 में आए थे, एंड ही डिस्कवर्ड द सिंघनपुर केव्स, ठीक है। ऑल्सो एंडरसन डिक्लेयर्ड दिस केव्स एज द फर्स्ट मेगालिथिक स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो स्टिक में लोगों के ऐसा होता है, स्टिक वाला स्टिक टाइप ऐसा, ये देखिए, ये ऐसे आपको पिक्चर मिलेंगे। उसके बाद आपको मरमेड जो होती है ना, मत्स्य कन्या मरमेड, उनका आपको फोटो मिलेगा, तो ये सिंघनपुर केव के अंदर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्डेस्ट मेगालिथिक केव, ठीक है। यहाँ पे
ठीक। अब वैसे ही मैंने आपको दो केव बता दिए, देखिए रायगढ़ से, एक हो गया सिंघनपुर केव और दूसरा मैंने धर्मजयगढ़ जब मैं आपको बता रहा था तो वहां उंगना केव बताया मैंने। उंगना केव में मैंने क्या बताया, इट इज द ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर, ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर। ये देखिए यहाँ ऊपर बताया था मैंने, उंगना, उदयपुर, धर्मजयगढ़, ये देखिए ये भी एक केव है। तो दो आपके इंपॉर्टेंट केव यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, तो कबरा हिल्स है यहाँ पे, क्या है, कबरा हिल्स, ठीक। कबरा क्या है, हिल्स, कबरा हिल्स यहाँ है। उसके बाद आपका बोतलदा केव, दीज आर, बोतलदा केव जो है इज द लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। कोई भी मेगालिथिक साइट में सबसे लॉन्गेस्ट है। चलिए, तो ये हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं, इससे रिलेटेड, रायगढ़ से रिलेटेड हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सूरजपुर। तो ये आपका जो है स्क्रीन में जो है, ये है आपका सूरजपुर का मैप, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सूरजपुर को पढ़ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, तो नेशनल हाईवे। इसमें से नेशनल हाईवे पास करता है, दैट इज, नेशनल हाईवे 43, तो ये यहाँ से पास करेगा NH 43। और इसी के साथ आपका एक रिवर यहाँ से पास करता है, इस रिवर का नाम क्या है, रिहांद, ये ऐसा पास करता है, रिहांद। और यहाँ पे आपका एक सेंचुरी है, दैट इज तामोर पिंगले, ये ऊपर में है। तो मैंने सारी चीजें आपको बना दी, आप देखते जाइए। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 43, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 43 हो गया। ये आपका फिर हो गया रिहांद रिवर, रिहांद रिवर, ठीक है। ये रिहांद रिवर हो गया, ये ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ऐसा। यहीं पे आपका रिहांद रिवर के पास है आपका सीता लेखनी, सीता लेखनी हिल्स, जो कहाँ है, कुदरगढ़ में। यहाँ पे संख लिपि से लिखी हुई चीजें मिलती हैं हम लोग को, यहाँ हिल्स में संख लिपि। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, वो टेम्पल का नाम है बागेश्वरी माता टेम्पल, बागेश्वरी माता टेम्पल। तो आप लोगों को कुदरगढ़ से रिलेटेड मैंने दो फैक्ट बताए हैं, संख लिपि एंड बागेश्वरी माता टेम्पल, ठीक है। टेम्पल, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, दैट इज सूरजपुर यहाँ पे। और सूरजपुर में आपका एक टेम्पल पड़ता है, वो टेम्पल का नाम है काल भैरव, और या फिर उसको बोलते हैं पताल भैरव टेम्पल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए काल भैरव और पताल भैरव टेम्पल कहाँ है, कोई क्वेश्चन में आता है तो आपका सूरजपुर में है। देन वी हैव रामानुज नगर, प्रेम नगर, प्रतापपुर, इस इलाके में फिर कोल एरिया है सब, ठीक है। कोल एरिया कौन कौन से एरिया है, तो प्रतापपुर, विश्रामपुर, राम, ठीक है। ये सारी जगह जो है ना, प्रताप, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे है, प्रतापपुर, रामपुर, विश्रामपुर, और राम कोला। तो ये तीन जगह आपको पता होना चाहिए। सरगुजा से कहीं पूछता है कि कोल एरिया कौन कौन से हैं, अगर सरगुजा बोल रहा हूँ मैं, सूरजपुर में कोल एरिया, तो वो है आपके तीन, जो है प्रतापपुर आपका, उसके बाद आपका दूसरा हो गया रामकोला, और तीसरा विश्रामपुर, ठीक है। देन वी हैव हियर ओडगी, ओडगी, और ये जो है आपका, ये है तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978। तामोर पिंगला जो है सबसे बड़ा सेंचुरी है छत्तीसगढ़ का, हैविंग 608 स्क्वायर किलोमीटर, 608 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बादल खोल, अभी यही इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, बादल खोल वो सबसे छोटा होगा। और ये सब ये एक ही इलाके में, सरगुजा डिवीजन में। तो बादल खोल सबसे छोटा आपको याद रखना है, वैसे ही तामोर पिंगला सबसे बड़ा, और कितना है वो भी याद रखना है, 608 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके नीचे आपका है भैया थान, ठीक है। अब
आपका रिहांद रिवर से रिलेटेड क्या है? रिहांद कहां से निकलती है? तो छुरी मतरेंगा की पहाड़ी से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छुरी मतरेंगा। ठीक है, चलिए। नाउ अब हम लोग को इसके बारे में सूरजपुर से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स तो देख लिए हैं। नाउ हम लोग क्या क्या देखना है, इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्या है। तो इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ सूरजपुर आप कहीं देखते हैं तो नारायणपुर और गिरिवरगंज दो है, नारायणपुर एंड सेकंड इज गिरिवरगंज। ठीक है, इसके बाद एक जगह आपका है यहाँ पे सूरजपुर के पास पड़ता है, वो है केरता ग्राम, केरता गांव। केरता गांव क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ एक शुगर फैक्ट्री है जिसका नाम है, शुगर कोऑपरेटिव मिल है जिसका नाम है महामाया शुगर कोऑपरेटिव मिल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ने पूछता है कई बार, महामाया शुगर कोऑपरेटिव। तो ये केरता में आप लिख लीजिएगा, केरता में। और रिहांद में आपको एक फॉल लिख लीजिए, रिहांद में एक फॉल है उसका नाम है रक्सकंडा वाटर फॉल। अगर क्वेश्चन में आता है रक्सकंडा वाटरफॉल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सूरजपुर। सूरजपुर में किस रिवर पे है? तो रिहांद रिवर पे है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कोल एरिया। कोल एरिया तो मैंने बता दिया ना आपको, हाँ कोल एरिया मैंने बता दिया है। अब कोल एरिया मैंने आपको देखिए, आपको 3 कोल एरिया मैंने बताया, प्रतापपुर, विश्रामपुर और रामकोले। तो आपको इसीलिए देखिए यहाँ कोल एरिया इसीलिए सब हेडक्वार्टर है, सब हेडक्वार्टर है किसका? किसका सब हेडक्वार्टर है? तो ये है एसईसीएल का। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो इसका जो है कोल लिमिटेड का जो आपका सब हेडक्वार्टर है वो आपका है क्या? सूरजपुर। हेडक्वार्टर कहाँ है आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एक डाउन आपका एक सेंटर पे है और एक नॉर्दर्न पार्ट पे है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूरेनियम रिजर्व्स। यूरेनियम रिजर्व्स दैट आर इन सूरजपुर, जो कि आपका खुद है सूरजपुर में, सारासोर में और प्रतापपुर में। ठीक है, इन 3 जगहों पे यूरेनियम रिजर्व है। और सारासोर से और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको टेंपल बता देता हूं मैं, वो है गंगाधर टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है? सारासुर में। तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 डिस्ट्रिक्ट जो आज हमने चालू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? जांजगीर चांपा देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने ये देखिए जांजगीर चांपा जो हमने देखा, ये वाला मैप में हमने पूरा पढ़ा जांजगीर चांपा के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट किया रायगढ़, एंड वी हैव टेकन द नोट्स ऑफ एवरी ईच एंड एवरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहां से रिलेटेड। देन वी हैव सीन द सूरजपुर। तो आप लोगों को कहीं कोई भी डाउट लग रहा है किसी भी चीज का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कुछ भी आपको नया चाहिए कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या किसी टॉपिक से रिलेटेड भी चाहिए, टॉपिक स्पेसिफिक, तो डू कमेंट। कहीं हमको लगेगा सही बनाने के लिए तो हम उसके लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज एंड